एक घने पुरसरार जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। बस्ती में अकबर नाम का एक लकड़हारा रहता था। अकबर गरीब था, मगर उसका दिल किसी बादशाह से कम बसी ना था। हाथ सख्त मेहनत के आदी और दिल पर आजिज़ी की मोहर। वो सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल में घुस जाता और शाम अंधेरा होने से पहले घर लौट आता। अकबर का घर मिट्टी का था, मगर उसकी बीवी जैनब उसे सादगी से ऐसे सजाती कि वो किसी शहजादे के दिल का आशियाना लगता। उनका एक बेटा था, आयान, जो सिर्फ 10 साल का था, मगर उसका जहन बड़ा और दिल बहुत नरम था। जिंदगी सादा थी, चंद सिक्के आते, चंद खर्च हो जाते, मगर घर में कभी शिकवा ना होता, फ़कत शुक्र, सब्र और मोहब्बत। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने अकबर की पूरी दुनिया बदल दी। वो दिन जिसका आगाज़ एक अजीब वाक़ये से हुआ। उस सुबह की फ़ज़ा ही कुछ मुख्तलिफ थी। हवा में नमी थी, दरख्तों के पत्ते बेवजह सरसरा रहे थे, जैसे जंगल कोई राज छुपाए बैठा हो। अकबर ने कुल्हाड़ी उठाई और अयान से कहा, बेटा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, आज लकड़ी ज़्यादा काटनी है। अयान ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा आप परेशान ना हों, मैं घर का ख्याल रखूंगा। अकबर जंगल की तरफ बढ़ा तो उसके कदम गैर मामूली भारी लगे। रास्ते में परिंदे खामोश थे, ज़मीन नरम थी और फ़ज़ा में एक अनजानी बेचैनी तिर रही थी। वो जितना आगे बढ़ता, जंगल उतना ही सन्नाटा होता जाता, जैसे हवा खुद रुक गई हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो। मगर अकबर ने खुद को समझाया, बस मौसम का असर है, कुछ नहीं। उसने कुल्हाड़ी चलाना शुरू की, मगर चंद ही वार किए थे कि उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज़ आई। आह, कोई है? मदद! अकबर चूक गया। आवाज़ कमज़ोर थी, जैसे किसी जख्मी ने पुकारा हो। वो दौड़ता हुआ उस सिमत गया और जब झाड़ियों को हटाया, उसका दिल जोर से धड़का। ज़मीन पर एक शहजादा जख्मी पड़ा था। शहजादे की हालत देखकर अकबर का दिल काँप उठा। शहजादे के कपड़े फटे हुए थे, बाजू से खून बह रहा था, चेहरा मिट्टी से उटा हुआ था, मगर उसके नक्श बता रहे थे कि वो किसी शाही खानदान से ताल्लुक़ रखता है। अकबर ने घबरा कर पूछा, बेटा ये तुम्हें क्या हुआ? शहजादे ने टूटी हुई सांस के साथ कहा, मुझ पर हमला हुआ है, मेरे अपने मुझे मारना चाहते हैं। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। अकबर ने फौरन उसे अपने कंधे पर उठाया। एक लम्हे को भी न सोचा कि ये कौन है, क्यों जख्मी है, या उसकी मदद करने से उसे खुद क्या खतरा हो सकता है। वो सिर्फ एक इंसान को बचाने के बारे में सोच रहा था। यही उसका अखलाक था, यही उसका किरदार था। घर में बेचैनी बढ़ गई जब अकबर जैनब और अयान को साथ लेकर जख्मी शहजादे को घर लाया तो जैनब घबरा गई। ये कौन है? उसके कपड़े तो बादशाही लगते हैं। अकबर ने आहिस्ता कहा, यह जंगल में जख्मी मिला था, उसे छोड़ नहीं सकता था। अयान हैरत से शहजादे को देख रहा था। जैनब ने फौरन पानी लाया, कपड़ा भिगोकर जख्म साफ किए, पिट्टियां बांधी। रात भर अकबर उसके सिरहाने बैठा रहा और सुबह जब रोशनी कमरे में दाखिल हुई, शहजादे ने आंखें खोल दी। शहजादे की पहली नज़र, शहजादे ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, आपने मेरी जान बचाई है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, जान तो अल्लाह देता है, हम तो बस वसीला बनते हैं। शहजादे की आंखों में शुक्रगुजारी के साथ साथ खौफ भी था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अकबर ने पूछा, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो और तुम पर किसने हमला किया? शहजादा लरजती आवाज में बोला, मेरा नाम शहजादा हारून है, मैं बादशाह फजलुद्दीन का बेटा हूं और मेरे चचा मुझे तख्त से दूर करना चाहते हैं, वो मुझे ख़त्म करना चाहते हैं। जैनब के हाथ से प्याला छूटते छूटते बचा। अयान आगे झुककर पूछने लगा, क्या अब्बा, अगर ये वाकई शहजादा है तो इसके दुश्मन पीछे भी आ सकते हैं? अकबर ने उसे डांट कर खामोश कराया, मगर उसके दिल में खुद भी खौफ सर उठाने लगा था। यह फैसला आसान नहीं था। एक शहजादे को घर में रखना एक अजीम खतरा मोल लेने जैसा था। मगर फिर शहजादा हारून ने अकबर का हाथ पकड़कर कहा, अगर आप मुझे कुछ दिन अपने पास छुपा लें
तो मेरी जान बच सकती है। मैं आपकी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। अकबर ने न पैसे देखे न लालच, वो सिर्फ इंसानियत देख रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, जहां इंसानियत हो वहां डर की कोई जगह नहीं। तुम यहां महफूज हो। और इसी लम्हे उनकी जिंदगी का नया खतरनाक और फैसला कुन बाब शुरू हुआ। लेकिन उन्हें यह मालूम न था कि जंगल के बाहर कोई उनकी निगरानी कर रहा था। 2 घर सवार फासले से अकबर के घर को देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, हमने शहजादे के खून के निशानात यहां तक देखे हैं। शहजादा जिंदा है और शायद इसी लकड़हारे के घर में छुपा हुआ है। दूसरे ने मुस्कुरा कर कहा, चचा की खुशी का आज कोई अंदाज नहीं होगा। अब बस छापा मारने की देर है। रात घनी होने लगी। घर में उम्मीद थी, बाहर मौत का साया।